नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसापूर्णम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणम्। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। रह कर भी मौन सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे, धन धन अनुभूत मार्ग के प्रणेता बनेंगे। होगी प्रभावना अहो परिपूर्ण ही स्वामी, रे अंतर मन की संभावना निर्दोष हो स्वामी। रहकर भी मौन इसका मतलब सिद्ध भगवान की बात नहीं, अनंत भगवान की बात। नीचे लिखा है होगी प्रभावना हो परिपूर्ण हो स्वामी। परिपूर्ण होंगे तो होगी प्रभावना। क्या कह रहे हैं? परिपूर्ण हो स्वामी। परिपूर्ण होंगे तो ही सच्ची प्रभावना होगी। भजन दे रहे हैं कुछ? परिपूर्ण होंगे तो प्रभावना होगी। इसका मतलब सिद्ध दशा, सिद्ध दशा होगी, ये परिपूर्ण प्रभावना है। इस पाठ की शुरुआत करके देखो, कहां से शुरू हुआ है? प्रभावना स्टार्ट हुआ तो सम्यक दर्शन से हुआ, और सिद्धालय में गए तो प्रभावना परिपूर्ण हो गई। यह प्रभावना माने वो अर्थ ही नहीं जो आप समझते हो। पहले दिन मैंने निषेध कर दिया तो वो अर्थ नहीं है। प्रकृष्ट भावना, प्रकृष्ट परिणमन, सर्वोत्कृष्ट परिणमन। हे भगवान मेरे सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक प्रकट हो, इसका नाम है परिपूर्ण प्रभाव। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं उन बातों को जिसे हम पहले कह चुके हैं। मंदिर बनाना प्रभावना है ना। 1 करोड़ मंदिर बनाओ, खुद भगवान बन जाओ, बड़ी प्रभावना ये है।
1 करोड़ छिलका इकट्ठे कर लो केले की और एक केला अपने पास, बोलो वजन किसका ज्यादा होगा? तोल के देखो, बोलो। 1 करोड़ छिलके केले की और हाथ में एक असली केला सफेद, तोलो भाई दोनों को, वजन किसका ज्यादा होगा? साहब वजन की बात नहीं है, वजन की बात है, तोलने की बात नहीं है, तोलने की बात है। बोलो क्या करोगे? बोलो 1 क्विंटल या 1 करोड़ केले के छिलके लोगे या 1 केला लोगे? हाँ, 1 करोड़ मंदिर छिलके के समान है, 1 करोड़ शास्त्र लिखना छिलके के समान है, 1 करोड़ शास्त्र बांटना, बंटवाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब छिलके जैसा है। और सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक प्रकट होना, ये परिपूर्ण प्रभावना है। क्या जोरदार पाठ है। प्रभावना में कहीं वो लाइनें नहीं आई जो मैं पहले दिन तुम्हें आए थे तो पहले दिन कहा था मैंने, मंदिर बनाना, कुछ करना, वो प्रभावना नहीं। तो साहब अब लोक में यही चलेगा, ध्यान रखना, लोक में व्यवहार नहीं चलता है ना, व्यवहारी जनों के बीच में व्यवहार दिन चलता है, व्यवहार नहीं चलता है, व्यवहारी जनों के बीच में व्यवहार नहीं चलता है, तो उसे ही लोग समझते हैं। लेकिन ज्ञानी तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध परिणमन होता है, उसको प्रभावना समझते हैं। ठीक होगी प्रभावना, अहो परिपूर्ण हो स्वामी, परिपूर्ण हो करके, मैं तेजी से गलत पढ़ रहा था, परिपूर्ण ही हो है वो, अर्थात मैं परिपूर्ण हूं, सिद्ध दशा प्रकट करूं तो मैं असली परिपूर्ण प्रभावना होगी। अनंत दशा की बात चल रही है। रह कर भी मौन सहज मुक्ति मार्ग कहेंगे, कहेंगे के अर्थ समझ गए? देवी ध्वनि की रहेगी। कहेंगे मतलब नहीं कहने पर भी कहेंगे। कितना कहेंगे? कि जितना तुम्हारा भाग्य होगा। अनुभव गोचर मात्र रहियूं वह ज्ञान, कह न सक्या पण ते श्री भगवान। भगवान भी जिसको कह नहीं सकते, हमको तो क्या कहेंगे? कुछ कह रहे हैं हम, भगवान ही नहीं कह पा रहे तो हम क्या कहेंगे? अहंकार मत करो, हमने बहुत बढ़िया लिखा है, हम बहुत बढ़िया सभा चलाते हैं, 5000 लोग जुड़े हमसे, इतने हजार जुड़ गए, तुम क्या कहोगे उनके सामने? जो पद श्री जिन झलका श्री भगवान को, समझ लेना क्या बात। जो पद झलका श्री सर्वज्ञ के ज्ञान में, जो पद झलका श्री सर्वज्ञ के ज्ञान में, कह न सक्यापन उसे श्री। गुजराती हिंदी मिक्स चल रहा है दिमाग में। क्या बोल सकते हो शक्कर की मिठास? नहीं बोल सकते, अनुभव कर सकते हो। ठीक है, रहकर भी मौन, इसका मतलब तुम कहने का विकल्प छोड़ दो, कह लोगे। कुछ कह गए हम जल्दी से, इसका भी विस्तार करूंगा मैं। कुछ कहने का विकल्प मत करो, तुम कह जाओगे। 2 बार कह दिया, फिर से बोल दे रहा हूं। क्या कहा? कुछ कहने का प्लान मत बनाओ, मैंने बोला मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। कर्म बंद कैसे होता पता है? बहुत गौर से देखना, अभी तुम छोटे हो, लेकिन जिंदगी बड़ी है तुम्हारी तरफ, जो देखना गौर से। किसी से झगड़ा हो जाता तो हम बहुत प्लान बनाते हैं, ऐसे ठोकूंगा, ऐसे ठोकूंगा, ऐसे ठोकूंगा, मिल जाए, ऐसे देख लेना, ना निपटा दूं तो। सही होता है ना? जितने प्लान बनाते हो कर पाते हो? कर पाते हो? देखा है तुमने? देख लेना, गौर से देख लेना। मैंने खूब प्रयोग करके देखे, जब हम कह ही नहीं पा रहे, प्लान तो खूब बनाया ठोकने का और ठोक ही नहीं पाए। क्यों? तो मैंने बहुत एनालिसिस करके देखा, अरे इसका पुण्य का होता है, तुम नहीं डांट पाओगे। आपने देखा है हत्या की धमकी बहुत लोगों के पास है, ब्लैक लिस्ट। नरेंद्र मोदी से लेके अडवाणी हो, जाने कितने लोगों के ब्लैक लिस्टेड है, अंबानी हो, ये सब। यदि ये डर डर के जिए तो जी नहीं पाएंगे।
मारने वाला मार गया इन्हें। कहते तो रहते ही हैं बहुत लोग, मार डालेंगे। तुमने भी गालियां सुनी कभी, मार डालूंगी? कौन ने कहा तुमसे? क्या सुनी कि नहीं सुनी? ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो हाँ हड्डी पसली तोड़ दूंगी। कहते हैं, तोड़ते कहाँ हैं? तो तोड़ क्यों नहीं पाते? पता है क्यों नहीं तोड़ पाते? जब तक टूटने का काल नहीं आया, जब तक मरने का काल नहीं आया, जब तक पिटने का काल नहीं आया, जब तक असाधा वेदनी नहीं आई, कोई छू नहीं सकता इसे। मुनिराज जंगल में क्यों चले जाते हैं? जब तक आयु है कोई छूएगा नहीं, फुल्ली सिक्योर्ड। जंगल में खरगोश जिंदा है और अपनी आयु से ही मरती। शेर क्या कर लेता है? तुम शेर के डर से नहीं जाओगे, क्यों? सांप के डर से नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। पता है जंगल में नहीं जाओगे अकेले, केकड़े से ही डर जाओगे। चिंटी को ही देख के, कीड़े मकोड़ों को ही देख के भाग जाओगे। जंगल में कैसे रहेंगे? अरे सुनो, इतने पशु पक्षी जंगल में रहते हैं, एक भी आयु पहले पूरी होने से पहले नहीं मरती। तुम ही डरते हो, वे नहीं डरते। मैं क्या किस बात की सिद्धि कर रहा हूं? क्या कहने का प्लान ही मत बनाओ, कह दोगे। एक पॉइंट समझ में आ गया? कहने का प्लान मत बनाओ, कह दोगे। कह दोगे मतलब पता है तुम्हें? कई बार तुम किसी की प्रशंसा नहीं करना चाहते, लेकिन उसका पुण्य योग होता है तो आप प्रशंसा कर देते। देख लेना, बिल्कुल गौर से देख लेना। कभी तुमने गौर से देखा है? तुम्हारा पुण्य का उदय हो तो मेहमानों के सामने मम्मी तुम्हारी तारीफ करती है, और जैसे ही मेहमान गए आग लगा दूंगी। मेरे को 2 कौड़ी की लखन नहीं है। क्या गजब है। मैंने इसके लिए दृष्टांत दिया था जैन सिद्धांत पेश का में। लड़का को लड़की देखने आए, लड़की नहीं लड़की वाले देखने आए लड़के को। उस समय पिताजी का कोई नुकसान किया हो उस लड़के ने, तो पिताजी आग बबूला हो रही। ढोर में 2 कौड़ी की अक्कल नहीं, कौन देगा इसे लड़की? और तमाम और गालियां आगे पीछे की भरपाई पूरी होती है जब क्रोध होता है, तो पूरी गालियां दे रहे थे। इतने में लड़की वालों के वो आगे थे, दरवाजे से सुन रहे थे क्या हुआ। अब जब कोई चिल्ला चोट कर रहा है तो लड़की वाले थोड़े डरते हैं, तो खड़े रहे थोड़ी देर, 5 मिनट। उन्होंने 5 मिनट में पूरा कैरेक्टर रिपोर्ट सुन लिया लड़के का। फिर रिंग की कौन साहब कि साहब हम लड़का देखने आए। अरे बेटा गया नहा धो के तैयार होके, और साहब आपका बेटा कैसा है? अरे करोड़ों में एक। आप दिया लेके भी ढूंढोगे ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। अब वो लड़के का दिमाग घूम रहा है। अब वो सुन रहा था पर्दे के पीछे से, अभी लड़की वाले सुन रहे थे उसके पीछे से, अभी लड़का सुन रहा था पीछे से। पापा का दिमाग खराब है। अभी तो सारा कैरेक्टर रिपोर्ट सुनाई मेरी। ये सुनाना चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए बोलो? अब ध्यान से सुनना, मैंने इस दृष्टांत को लंबा किया है। लड़की वालों ने पूछा, हमने अभी आपके मुखारबिंद से ही सुना है कि आपके लड़के में 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है। अरे आजकल के लड़के होते ही ढोर हैं। आप तो कह रहे लक्षण नहीं हो, अभी कह रहे करोड़ों में एक है। हाँ भैंसा खराब नहीं है। अब बता, कल 10,000 रुपये मना करने पर भी उसको दे दिए। क्यों दे दिए? मानता नहीं। आजकल की छोकरे मानते ही नहीं बिल्कुल। बोलो भाई ये लड़का पसंद आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा ये कोई सीरियस बात नहीं, बच्चे बचपना होता है, 10,000 दे दिए कोई बात नहीं। बाकी कोई दिमाग तो खराब नहीं ना वो, जो आप कह रहे 2 कौड़ी की अक्कल ही नहीं है। नहीं, बिजनेस तो वही संभालता है, सब्जी वही लाता है, सारे रिश्तेदारी में वही जाता है, हम नहीं जाते। तो सब फिर आप तो कह रहे जिसमें बिल्कुल कोई लड़की तक नहीं देगा इसे। भाई जिन कमियों को हम जानते हैं वो बचपना है, और उन बचपने को यदि तुम भी देखोगे तो नहीं दोगे। लेकिन हाँ इसका कैरेक्टर और बातों में समझिए, और बातों में बहुत अच्छा। मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, गालियां नहीं बोलता, कोई का पैसा नहीं खाता, क्रूर नहीं है। बोलो भाई क्या करोगे, लड़की वाले हो तुम। अब बोलो तुम लड़की वाले हो, अच्छा इतना बढ़िया लड़का है, गाली नहीं देता, लड़ाई झगड़ा नहीं, फला और तो बिजनेस करता है, रिश्तेदारी निभाता है,
माँ बाप की सेवा करता है, अरे तब तो भैया नहीं, वो लड़के में एक कमी है, बचपना है। अरे बचपना तो होता ही, हमारी लल्ली में भी है, उसमें भी बचपना है। कुंडली मिल गई, वो भी नहीं मानती, नहीं घर की रसोई वो ही बनाती है। देखा है आपने? कहने का मतलब है कमियों को भी जानते हैं, उसको भी जानते हैं। ठीक है, अभी ऐसे यहां लगाओ। मैंने 2 बातें समझाई इतनी देर में, आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूं। बुरा कहने का भी प्लान मत बनाओ। यदि सामने वाले का पाप का उदय है तो तुम्हारे मुंह से बुरी बात निकल जाएगी, और सामने वाले का पुण्य का उदय होगा तो अच्छा भी तुम कह जाओगे, लेकिन दोनों के कर्तव्य तुम नहीं। ये समझाना है। जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं चाह करके भी पुण्य प्रमाण खिलती है, भगवान उसके कर्ता नहीं है, ऐसे ही अनादि काल से तुम भी किसी के पुण्य पाप के कर्ता नहीं हो, तुम भी किसी के निंदक और प्रशंसक नहीं हो। फोकस करके कह रहा हूं ये बात, निंदक और प्रशंसक नहीं हो अनादि काल से। कुछ कह रहा हूं अनादि कह करके, अनादि काल से भी तुमने आज तक वाणी के कर्ता नहीं रहे, आज तक तुमने अच्छा बुरा नहीं बोला। अच्छा बोला तो है, हाँ बोला है ना, उनका पुण्य का उदय था इसलिए बोला था। अच्छा, और जिनका पाप का उदय था उनका बुरा तुमने बोला है। तुम में से कोई हाथ खड़ा करके बताओ जिसने अपने मम्मी की बुराई ना की हो। चलो बुराई नहीं की हो, ये सोच छोड़ दो थोड़ी देर, जब तुमने अपनी मम्मी को बुरा ना समझा हो। अब हाथ खड़ा करो, एक भी आदमी। बोलो, जब अपने मित्रों के घर जाते हैं ना, और उनकी मित्रों की मम्मी कहती बेटा बेटा बड़े लाड प्यार से आइए नाश्ता कीजिए, तब तो ऐसा लगता है हाय इतनी अच्छी मम्मी मेरी क्यों नहीं है। लगता है कि नहीं लगता है? मेरी मम्मी तो एकदम, हर एक को लगता है अपनी मम्मी थोड़ी देर खराब लगती है, तो जो खराब इसलिए नहीं लगती कि वो खराब है, वो पाप का उदय होता है ना इसलिए लगती है। पापा तो जाने कितनी बार सर्टिफिकेट दे देते हैं मम्मी को कितनी खराब है। अरे समझ में आ रहे? अभी आज नहीं आ रही, इतनी अच्छी आवाज तो आ गया, बीच में नहीं आ रही, उधर बैठ जाता है। लगा थोड़ी आवाज और तेज करो, अब आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? मामूली सी करना, बहुत मामूली सी। फिर से सुनो फिर से सुनो, बढ़िया विषय, टूट जाएगी लिंक। मैं ये कह रहा हूं अनादि काल से निंदा और प्रशंसा तुमने नहीं की, उनके पुण्य के उदय ने कराई या उनके पाप के उदय ने कराई, तुमने नहीं की। ये सम्यक दर्शन है। पूछ रहे हैं घर गृहस्थी में कैसे सम्यक दर्शन करें? ऐसे होगा। वाणी के करते जैसे सिद्ध भगवान नहीं, वो अनंत भगवान नहीं है, दिव्य ध्वनि स्वयं खिड़ती है। क्या लिखा है? भवि भागन बज जोगे बसाए। जैसे भव्य जीवों के भाग्य से वो वाणी खिड़ती है, ऐसे निंदा प्रशंसा भी तुम्हारे भाग्य से होती है। हम नहीं करते। कई बार पति को गुस्सा आ जाता है तो अपनी पत्नी को कहीं पगली कहीं मर जाए तो अच्छा है, पिंड छूटे, उतनी सी देर बोल के वे तो दुकान चले गए, क्योंकि पत्नी का 2 घंटे का पाप का उदय है, वे तो क्या के चले गए। अब 2 घंटे तक दिव्य ध्वनि की तरह वो गूंजता रहा, कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता, मैं भी पागल हूं, उनको ऐसे पागल लगती हो। सही बात है, पागल है, जब तो शादी करी पागल है, जब तो रोटी बना रहे, बनाए जाओ खिलाए जाओ मर जाओ। और 2 घंटे तक रोती रही। इतने में बच्चा आया, मम्मी पापा कितने गंदे हैं ना, मार दूं? ये हमारा पर्सनल मामला है। कैसी मम्मी है, 2 घंटे से चिल्ला रही थी, बर्तन मांजती आ रही थी, रोटी बनाती आ रही थी, चिल्लाती आ रही थी, मेरी किस्मत फूट गई, किससे शादी हुई, हे भगवान मैं कहां आ गई, यहां तो कोई यश गाने वाला नहीं है, कर करके मर जाओ। ये सब सुने मैंने डायलॉग। करती चर्या के लिए, क्यों? उसके 2 घंटे के लिए तुम तो आग लगा के चले गए। पति देवता कुछ नहीं करते, 1 मिनट एक डायलॉग छोड़ा चलते बनी, बाहर जाके बढ़िया नाश्ता कर रहे, चाय पी रहे, आराम से दोस्तों में गप्पे ठोक रहे, अखबार पढ़ रहे, बिल्कुल 2 घंटा नहीं चलता उनके दिमाग में, 2 घंटा नहीं चलता। आधा घंटे बाद ही बच्चा आया, पापा मैं घर जा रहा हूं। अरे एक काम कर, 1 किलो आम ले जा,
रसपुरी बनवा लेंगे। ले, पापा के दिमाग में तो 1 मिनट के बाद नहीं रहा वो। देख लेना तुम सब प्रयोग है, प्रयोग। और वो बेचारी 2 घंटे झुलसती रही। इधर उसने मम्मी को टेस्ट कर लिया, पापा गंदे हैं। नहीं बेटा, तुझे पता नहीं है, गलती मेरी है। आज ऐसा हो गया ना, इसलिए बोले वो। बाकी मैं जानती हूं कितना ध्यान रखते हैं मेरा। तेरे को डांट पड़ जाए तो तू चिल्लाता है पापा कितने गंदे। मम्मी क्या समझाती, बोले नहीं बेटा तुझे पता नहीं है, जब तुझे बुखार चढ़ा था, रात भर जगता था, लीवर की सूजन थी, तब तेरे पापा तुझे लेके घूमते थे, तुझे चुप कराते थे। तो नहीं मालूम बेटा, तेरे लिए कपड़े लाते थे, तेरे लिए खिलौना लाते थे। ऐसे क्या मतलब, वो कमी को भी जानती है और अच्छाई को भी जानती है, समझ गई। तो अब मेरा फिर वापस गणित आ गया। तो कितनी देर बुराई करते हैं, जितनी देर तुम्हारा पाप का उदय होता है। तुम कब तक झुलसते हो, जब तक तुम्हारा पाप का उदय होता है। पाप के उदय में आप देख लेना, मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं। क्यों, बम चलाया तुमने कभी? बम इतना बड़ा दृष्टांत, इतना बड़ा, इतना चाहिए। रस्सी बम चलाया, रस्सी बम, सुतली बम। तो तुम कितनी देर तक जलाते हो उसे? कितनी देर तक जलाती हो? जरा सा लगाया, भाग गए। अब तुम तो जला के भाग गए ना। ऐसे पापा जी जला गए चिंगारी और दुकान चली गई। अब बन 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 यहां तक जलता हुआ तुम तो चले गए। ऐसा होता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल समझा रहा हूं आपको। भगवान की दिव्य ध्वनि ही भवि भागन नहीं खिलती है, हम सबकी वाणी भी भवि भागन ही खिलती है। भव्य जीवों के भाग से। अब तुम दोष देते रहो सांस खराब है। मैंने सांस को भी देखा है गौर से। इतनी सिंपल सांस होती है, जब सामने आती है तो मैं अक्ल ही नहीं है, वो चली गई। क्या देखो, तू ढोल दिया तो ढोल ही दिया, नहीं मानती। इतना सा वाक्य बोल के सुंदर से चली गई मंदिर। केवल रवि किरणों से, और मर गए। मैंने वो झुलस रही बेचारी वहां बैठी बैठी, और जो मंदिर में पूजा कर रही है और प्रवचन सुन रही, भगवान आत्मा। सब जीव छे सिद्ध सम, बिल्कुल बराबर बराबर। अब नहीं होता, बोलो गलत कह रहे थे, बोलो। इधर कुछ चल रहा है, वहां कुछ चल रहा है। घर आई, क्यों भुगड़ क्यों रही हूं? कुछ नहीं, कर्मों को रो रही हूं। अब सासू को समझ में नहीं आया कौन से कर्म को रो रही है, कौन सा ज्ञानावनी। देख रहे हो, कभी कभी आप कहते हो गलत फहमी हो जाती है। अपन कहते हैं हम तो ऐसे ही बोल के, ऐसे ही बोल के चले गए, इनको गलत फहमी हो गई। हम तो 4 लोगों में थोड़ा ऐसे ही बोल दिया था, इसे गलत फहमी हो गई। मैं बहुत समझता हूं, इसलिए मेरे को बहुत मजा आता है। आप कुछ भी बोल जाओ मेरे लिए, मुझे पता है तुम आग लगा के जा रहे हो, लेकिन यहां से बुझा के रखूंगा मैं। नहीं समझ में? वो पानी होता है ना, बम में पानी डाल दो पहले से, बम में पहले ही पानी डाल दो, अब जला बेटा, जला। ऐसे हम पहले ही तत्व ज्ञान से। मैंने क्या बोला है, ये बात शायद ही तुमने कभी सुनी होगी जो मैंने अभी हाल कही। ये तो तुमने सुनी है कि भगवान की दिव्य ध्वनि भवि भागन खिलती है। मैंने बहुत गणित लगाया, हम सबकी वाणी भी भवि भागन ही खिलती है। मैं नहीं बोलने वाला हूं, इससे फायदा है, इससे फायदा है। यदि मेरे से करोड़ों लोग लग जाए तो भी मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है, और एक जीव नहीं लगे तो भी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ किया है। मैं कभी नहीं सोचता मैं और अच्छा प्रवचन करता। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए पहले ही दिन प्रवचन बदला था थोड़ा सा, भवि भागन। मैं तो अपनी कुछ और सोच के आया था, लेकिन वो इतनी सी लाइन कहना पड़ी ना, वो तुम वो प्रभाव ना मत समझ लेना। इतना सा चक्कर वो 1 घंटा निकल गया। उसके बाद नहीं बदली लाइन नहीं बदली, उसी ट्रैक पे आ गए हम अपने। अभी भी वही यार चल रहा है। मैंने 4 प्रवचन हो गए लगभग मौन के, अभी भी वही चल रहा है मेरा। और तुम चले जाओगे, हो सकता है और चलता रहेगा। क्यों? इतने जीव बैठे हैं, ना मालूम किसके भव्य जीवों के भाग्य से निकल रहा है। हम नहीं बोल रहे, इससे मुझे इतना फायदा है। एक आदमी प्रवचन सुनता है तो भी उतनी मस्ती से सुनाता हूं। हमारे भैया लोग हैं, हम 2 लोग, ये उनके भैया में 3 जने पर्वत पर रात भर चर्चा करते रहे, रात भर।
भाई 1 आध घंटा वहीं सो गई और फिर जग गए तो फिर चर्चा रात को। और वही रात इनके जीवन की टर्निंग रात बन गई, इनके भैया की टर्निंग रात बन गई। टर्निंग उसी रात को टर्निंग हुई इनकी भैया। इन दो की टर्निंग के चक्कर में तीसरी इनकी बहन इधर की सुलग के गई ना, ये तो बम वहां फूटा, वहां इतना प्रकाश हुआ तो इनकी बहन भी लग गई ब्रह्मचर्य के मार्ग में। अब कब कहां कौन, अब मैं कोई सोच के थोड़ी गया था कि इन्हें वो समझाना है। हाँ, शायरी चर्चा स्टार्ट हो गई, शायरी बस बातचीत हुई। सहज, बिल्कुल सहज। न ये हमें जानते थे ना हम इन्हें जानते थे, नहीं कोई नहीं जानते थे। ऐसे चढ़ गए पर्वत पे, ऐसे वो उस समय वो था ना कमंडल कांड, मंडल कमीशन, बीपी सिंह, बीपी सिंह, तो हमें तो पता ही नहीं होगा। 90 से पहले की बात कह रहा हूँ, 90 की बात चल रही है। 89-90 में बीपी सिंह बनी थी प्रधानमंत्री, तो उन्होंने एक कमीशन आयोग बिठाया था मंडल का। उसके चक्कर पूरे देश में युवा अग्निदाह कर रहे थे, मतलब जल रहे थे। कमंडल रिपोर्ट, मंडल कमंडल रिपोर्ट निकाल दी। उस चक्कर में लड़के बहुत मर रहे थे, पूरे देश में तूफान था। तो जे दिल्ली से निकल के पंडित साहब के पास आए, हम इधर से हम जा रहे थे मुक्तागिरी, तो हमें ट्रेन नहीं मिली मुक्तागिरी। हम बस स्टैंड गए तो बस नहीं मिली मुक्तागिरी की। फिर हम कहे चलो जहां की बस मिल रही वहीं चला, तो हम एक ट्रेन में बैठ करके अमाइन चले। कहां से कहां, हमें प्लान कहीं था, घर से सामान लेके निकले कि मुक्तागिरी चलेगी, और पहुंच गए अमाइन। अमाइन ऐसे नहीं पहुंचे 2 दिन राउंड खा के, क्योंकि गाड़ियां नहीं मिल रही थी। हम भिंड में स्टेशन पे खड़े खड़े पूछ रहे भैया अमाइन जाने की कोई बस मिल जाए। तो एक मोक्षु भाई, वे भी जिंदगी पहली बार देखे उनको भी हमने, पहली बार। बोले अमाइन, अब मोक्षु थे तो अमाइन झट समझ गए। बोले अमाइन का कुछ नहीं मिलेगा, आ जाओ भिंड चलो। तो अपने घर में रखा 2 दिन उन्होंने, होली की टाइम। तो वो हमारा पहला परिचय था भिंड का। कहां से कहां पे, वहां से घूमते घूमते वहां पहुंचे, वहां इनसे मिलना हुआ। कब, अब बताओ क्या हमारी सेटिंग करने से हुआ? अब हम इनकार करें, मैंने इतनी प्रभावना करी। ढोर, तूने प्रभावना करी हुई है। फिर से बोलूं, प्रभावना कोई नहीं कर सकता। अनंत भगवान भी प्रभावना नहीं कर सकते। जिस बाहर की बात चल रही है, जिसको मैं कह रहा हूं प्रभावना नहीं कर सकती, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ नहीं कर सकता। इस प्रभावना को मना कर रहा हूं। अनंत भगवान की प्रभावना कोई अलग है। वे अनंत हो गए, ये प्रभावना है। वे मोक्ष चले गए, ये प्रभावना है। लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को समझाता है, मोक्ष ले जाता है, सम्यक दर्शन दे देता है, ऐसी प्रभावना कोई अनंत भी नहीं कर सकते। मैं कहां से करूंगा बताने दे रहे? अनंत भगवान नहीं कर सकते और मैं कर लूंगा, ये मिथ्यात्व है। आरी बात समझ में आ रही? थोड़ी घूम फिर गई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। खूब सोचना। तुम कई बार ऐसा होता है अपन बोलना चाहते हैं कुछ और निकलता है कुछ, होता है ना, देख लेना कितनी बार होता है। ये मैं बोलना नहीं था, ये नहीं बोला, मैं कुछ और कह रहा था। बोलो, यदि मैं समझाने बैठूंगा तो थोड़ी मेहनत ज्यादा लगेगी। बिल्कुल साइंस की तरह पढ़ा सकता हूं इस सब्जेक्ट को, साइंस की तरह। आप बैठ जाओ, मैं पूरा कैलकुलेशन बोर्ड पे, इतना बड़ा बोर्ड है ना, भर जाएगा, समझाऊंगा इसी को। आप पता है अचानक क्यों बोल गए उल्टा? क्योंकि सामने वाले को कर्म बंद करना था। एकदम आप बबूला हो गया सुनते से। जब बोलेगा ऐसे ही बोलेगा, और मम्मी सॉरी सॉरी, क्यों बोलता हूं मैं, बहुत पछता रहा हूं 25 दिन से कि नहीं बोलूंगा नहीं बोलूंगा, और निकलता वही है। बोलो आप में से कौन नहीं है ऐसा जो हमेशा पछताता कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, नहीं बोलना था। मम्मी कितना मेहनत करती, मैं क्यों बोल के आ गया। कई बार तो अपन सॉरी भी सोचते भी हैं। मम्मी रो पड़ती है तो अपन सोचते क्यों बोलती है बेचारी। मम्मी को दादी भी दुख देती है, पापा भी दुख देती है बेचारी को, क्यों बोलता हूं, नमो रियंतरणम, ये भगवान अब कभी ना बोलूं। और घर आते से ही मम्मी ने कहा आ गए, अब फिर पारा चढ़ गया। नहीं होता? क्या गजब है, क्या मतलब, सुनोगे आप? बहुत अच्छा। ये सब कर्मोदय की कठपुतली है। वाणी कर्मोदय की कठपुतली है। बहुत सारे कर्मोदय नाच रहे हैं यहां पर। पर्दे पे कोई अमिताभ बच्चन थोड़ी होता है, बहुत सारे रंगों का मेल होता है।
रंग, रंग समझिए, प्रकाश, बहुत प्रकार के रंगीन प्रकाश के मेल से तुम्हें वहां पर ट्रेन चलती दिखती है, हवाई जहाज उड़ता दिखता है, मर्डर दिखता है, शादियां दिखती हैं, आपको तो ऐसा लगता है मानो सचमुच है। बस इस दृष्टांत को ध्यान रख लेना, बस मोक्ष जाने तक काम आएगा ये दृष्टांत। ये जो सब कुछ दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा रंगीन प्रकाश का गेम है पूरा। इसको आचार्य देव ने इंद्रजाल कहा है। तुम्हें लग रहा है कि तुम भोग कर रहे हो, तुम भोग नहीं कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है तुम बोल रहे हो, ये इंद्रजाल है। तुम्हें लग रहा है तुम प्रवचन सुन रहे हो, ये इंद्रजाल है। तुम्हें लगता है मैं जिनवाणी पढ़ के समझता हूं, ये इंद्रजाल है। तुम्हें लगता है मैं देश की सेवा कर रहा हूं, ये इंद्रजाल है। और इस इंद्रजाल बहुत सारे कर्मोदय गेम खेल रहे हैं। अब कितने जीवों को बंद करना है, किनका उदय आया है। रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ और सीता का उदय आ गया। सीता को वनवास निकाल दिया और रामचंद्र जी को बंद नहीं हुआ, उदय आया, सीता का उदय। सीता के उदय में इनको निमित्त बनना है। आप क्या समझ रहे हो? पवन कुमार तद्भव मोक्षगामी के पिता ऐसे नहीं बने होंगे। कितना गुड कैरेक्टर होगा, दी बेस्ट कैरेक्टर। मोक्षगामी के पिता ऐसे नहीं बन गए होंगे। जिंदगी में दूसरी शादी नहीं की अंजना के बाद, व्यभिचार नहीं किया, वेश्यावृत्ति नहीं की, कोई दुराचार नहीं किया, 22 वर्ष तक धैर्य नहीं। यदि सुख होता तो इतनी अच्छी पत्नी ही मुझे अच्छी क्यों नहीं लग रही? कितना भेद विज्ञान होगा। एक बार के मिलन में, फर्स्ट मिलन में ही हनुमान का जन्म होना कोई छोटी मोटी बात होती है? कितना बड़ा कैरेक्टर हुआ उस आदमी का, पवन कुमार का। लेकिन क्या करे, 22 साल तक अंजना को पाप का उदय है तो चाह करके नहीं मिल सकती। मैं एक गेम दिखाऊं आपको, एक गेम। चुंबक देखी, चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ, है ना? यदि हम साउथ पोल को मिलाएं तो क्या होगा? नहीं मिलेंगे, फेंकेंगे, फेंकेंगे ना। इसमें तुम्हारी क्या ताकत है? तुम क्या कर रहे हो? देख 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 देख, जादू जादू, तू क्या कर रहा है उसमें? वो तो साउथ पोल नहीं मिलती, समझ गए दृष्टांत? ऐसे ही जब तक कर्म का उदय साउथ पोल है, अंजना और पवन को भगवान नहीं मिला सकते। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसलिए बहुत विस्तार से चला रहा हूं मुझे। तुम्हें सारी जिंदगी काम आएगा। कई बार तुम सबको भी परेशानी आती कि मेरी पत्नी समझती क्यों नहीं है, मैं इतना समझा रहा हूं। कई बार पत्नी को लगता है इतने समझदार पति मिले मुझे, लेकिन समझते ही नहीं मेरी बात। जिस दिन तुम्हें प्रश्न आए कि मेरे पति मुझे नहीं समझते, या पति को ऐसा लगे पत्नी मुझे नहीं समझती, शांति रखना, शांति। अभी कर्म के उदय का साउथ पोल है। काय का पोल है? साउथ पोल है। रुक जाओ, अब भी देखो नॉर्थ पोल होगा, मिल जाएंगे। क्यों? साउथ और नॉर्थ को मिलाओ, धाड़। तुम खींचोगे अभी ना, तो अभी धाड़। कई बार अपन जब कर्म का उदय योग होता है ना, अच्छा जोरदार, जरा सी बात कहते हो मान जाती है। आपको अचंभा होता है, अरे तू मान गई? मैं तो सोच रहा था कि तू नहीं मानेगी। कल्पना करो, आपको विदेश जाना है, अमेरिका, पत्नी को ले जा रहे हैं और टिकट बन रहे हैं और फिर पासपोर्ट और एंड टाइम पे फेल हो गया, नहीं जा रहे, तो तुम अपनी पत्नी को कैसे सुनाओगे? उसका तो बहुत इंद्रजाल बन चुका है। सब सहेलियों को बोल रखा है मैंने, जाने वाली जाने वाली जाने वाली। अब इसकी ज्यादा समस्या है। और पति देवता आए, देख तू मूड खराब नहीं करना, एक बात कहना। बोलो बोलो। देख तू बहुत धैर्य से काम लेना। अरे तो भूमिका क्यों बना रहे? बोलो ना। अपन अमेरिका नहीं जा पाए। ओके, अब कैसा लगेगा तुम्हें? क्या गजब साउथ नॉर्थ है। ये तो मानेगी। मैं तो सोच रहा था कि रोएगी बैठ के ना। ये ऐसी तैयारी होगी आपकी इससे। फिर से बोल रहा हूं, सम्यक दर्शन करने के लिए आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं। किसी भी घर में ऐसा नहीं हो सकता कि साउथ नॉर्थ पोल एकदम मिल जाए। कोई माई का लाल तीर्थंकरों के कुल में नहीं मिलता। चलो, 2 भाइयों के साउथ नॉर्थ नहीं थे, साउथ थे, भरत बाहुबली। समझाने वाली माताएं हार गई, दादी हार गई,
क्यों? दोनों जने ऐसा भी तो काम कर सकते थे क्या? भरत बाहुबली एक काम कर, अपने पापा क्या कह रहे हैं उनसे पूछते, आदिनाथ समोसरण में जो कुछ कहेंगे कर लेंगे भाई, क्यों नहीं कर सकते थे? चलो समोसरण में, लेकिन नहीं जा रहा। जब तक कर्म का होता है वो चुंबक का साव पोल सामने है। भरत बाहुबली को कोई नहीं मिला पाया। आप पढ़ लेना पूरा पुराण, भरत बाहुबली को मिलाने की कितनी चेष्टा की गई। आखिरकार सेना समझ गई कि ये तो मरेंगे नहीं, ये टकराएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, अपन बेकार में मर जाएंगे। तो उन्होंने दोनों भैया को सामने खड़ा करा, दोनों के सेनापतियों ने मीटिंग कर ली, गुप्त मीटिंग। दोनों सेनापतियों ने, देखो रे ये तो है अमर, इन्हें तो इसी भाव से मोक्ष जाना है, अपन निपट जाएंगे, फोकट में विधवा हो जाएंगी अपनी तुम्हारी हमारी अपन नहीं लड़ेंगे, हथियार डाल दिए अपन। अब बहुत बड़ी बात थी भाई साहब, दोनों तरफ से चुपचाप गठबंधन हो जाना, सरकार गिराना दोनों की। बहुत बड़ी मीटिंग हो गई भयंकर, और चुपचाप अब दो जने पहुंच गए। अब अच्छी भाषा में बोला उन्होंने कि देखो साहब, आप दोनों सगे भैया हो, और हम तो आप दोनों में से किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मानते, हमें तो दोनों पूज्यो आदिनाथ के पुत्र हो। यदि आप हमें आज्ञा दो तो हम इन पे हथियार नहीं उठाएंगे, और जी आपके लिए उठाएंगे, हम सब तो एक ही है। आप ऐसा करो, आप दोनों ही निपट ले आप दोनों ही निपटे, जो कुछ करना है। आपका तो बाल बांका नहीं होगा, शर्म शरीर ही हो तो बाल बांका नहीं होगा, हम जबर। अब ये बात को अच्छे तरीके से पेश करके उन्हें राजी कर लिया, लेकिन उनसे ये नहीं कहा चलो अपन आदिनाथ की समोसरण में चलते। क्यों नहीं गए? ध्यान से सुनना, जब साउथ पोल कोई वर्ल्ड की ताकत नहीं मिला सकती। ऐसे ही कर्म के उदय को बदलने में ना अवधि ज्ञानी समर्थ हैं, न मनपरे ज्ञानी समर्थ हैं, न केवल ज्ञानी समर्थ हैं, न हम समर्थ हैं, न तुम समर्थ हैं। तो आप एक काम करो, वापस पर्दे की पिक्चर कैसी चलती है बेटे, अच्छी भाषा में बोल बेटे, पर्दे की पिक्चर कैसे दिखती है तुमको 3 घंटे? वो कलर रंगीन प्रकाश के मेल से बन रहा है इंद्रजाल। ऐसी अभी जो प्रवचन सभा चल रही है इंद्रजाल है, तुम्हारा घर इंद्रजाल है, तुम्हारा फैक्ट्री, तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारी कंपनी, जो जो तुमने बना रखी है, बिजनेस, पैसा, ये सब कुछ इंद्रजाल है। इसके पीछे प्रोजेक्टर है कर्मों का, वो 24 घंटे रन कर रहा है, और तुम सोच रहे हो। और नहीं तो मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, बोलो अनवांटेड निकला है कि नहीं निकला है मुंह से? अनवांटेड बुरा नहीं, अच्छा भी अनवांटेड, मन तुम ये नहीं सोच रहे कि इससे तारीफ करना है, वो कर देते। आपको अचंभा होता ना, अचंभा दुनिया में कोई कल्पना कर सकता था? तुम्हारे महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस का मेल बैठेगा, कोई कल्पना कर सकता है? उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, पहले कौन कौन ठाकरे, बाल ठाकरे, कोई कल्पना कर सकता है जिंदगी में? लेकिन नहीं, जब साउथ नॉर्थ हुए ठक मिल फटाफट। अब फिर जिंदगी में फिर अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या या मिली मिलाई सरकार, बनी बनाई सरकार, झारखंड में और तुम्हारे बिहार में सरकार खुद अपनी विधायकों को लेकर भक्ति कर रही। क्या क्या हो रहा है? अब सरकार मिट गई, समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं फिर से कह रहा हूं, फिर वापस वहीं जाता हूं। ओहो, जैसे भगवान की दिव्य ध्वनि भी भव्य जीवों के भाग से खिलती है, ऐसे सारे विश्व की वाणी खिलने योग्य खिलती है। फिर से समझ लो, कोई मुझे बुरा नहीं कहता, एक कर्म का उदय में लग रहा है। कोई अच्छा नहीं कह रहा है, एक कर्म के उदय में लग रहा है। मैं बहुत दृष्टांत दे सकता हूं इसी बात को पक्का करने, और जिंदगी भर काम आएगा सम्यक दर्शन में, ये जो चल रहा विषय। तुमने देखा फिल्मों में तो देखा ही होगा, रियल लाइफ में नहीं देखो तो ही अच्छा है, रियल लाइफ में नहीं देखो तो अच्छा। बच्चे हो ना तुम, इसलिए कह रहे। प्रेमियों प्रेमिका को कौन से वचन अच्छे लगते हैं? वो अच्छे अच्छे बोलता, वो ही अच्छे नहीं लगते। वो जब झगड़ते ना, वो भी अच्छा लगता है।
अब झगड़ने में क्यों अच्छा लगना चाहिए, झगड़ने लगता है। पता पति पत्नी माने प्रेमी प्रेमिका हो, एक रूठ है और एक नहीं मना जाए तो बात क्या बने? जब तो मजा आता है, एक रूठता है एक मनाता है, कभी जे रूठता कभी जे रूठते, मनाते रहते हैं, जी तो प्रेम कहलाता है। सच्चा प्रेम हुआ तो रूठ हो गया है, नकली प्रेम होगा तो खुश करते रहोगे। नकली प्रेम में खुश करता है आदमी। जैसे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मम्मी नाराज हो जाएगी इसलिए पढ़ने बैठ गए, इसमें पढ़ाई नहीं होगी देख लेना, क्योंकि मम्मी को खुश करने के लिए पढ़ रहे। मुझे अपने पिताजी का बहुत डर लगता था, बहुत ही जम के डर। वो 15-20 मिनट भोजन करने आते थे, इतना डराता था कि 1 घंटा 2 घंटा लगता था वो समय। जब आते थे तो पहले से बैठ जाता, बल्कि अलर्ट होकर पढ़ने, तो समझ में कुछ नहीं आता था। ये लगता था कि कब जाए वो कब मैं छोड़ू। समझ में आया? वापस मैं विषय नहीं छोड़ूंगा वहीं वापस। सुनो, जब तुम्हारा पुण्य का उदय होता है तो माँ के कठोर वचन भी तुम्हें प्रेम दिखाई देता है। मेरी माँ कितना प्रेम करती, मुझे बिगड़ता हुआ नहीं देख सकती। माँ मुझे जेल जाता हुआ नहीं देख सकती, गाली देता हुआ नहीं देख सकती, पिटता हुआ नहीं देख सकती, इसलिए चिल्लाती। जब माँ ऐसे करती ना, ऐसे 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 ऐसे, समझिए, ऐसे ऐसे, राजा बेटा, तो ये प्यार सबको समझ में आता है। जब मैं कहते तेरी बत्ती सी बाहर निकाल दूंगी धाड़, सुनो, उस समय भी यदि तुम्हारा पुण्य का उदय है तो तुम्हें उनका प्रेम समझ में आएगा। क्योंकि यदि मां प्रेम नहीं करती हो, विश्व में, ध्यान से सुनना बेटी, विश्व में माता पिता और गुरु, ये 3 का ऋण कभी नहीं उतार सकते यार। ये तुम्हारे सदा रक्षक है, सदा हितैषी है। माता पिता मिथ्या दृष्टि भी होंगे ना तो तुम्हारे शरीर के हितैषी है, और गुरु सम्यक दृष्टि हैं, ज्ञानी हैं, तो तुम्हारे आत्मा के भी हितैषी हैं। वे हमेशा हितैषी हैं। तुम मानो मत मानो, आओ मत आओ, पूछो मत पूछो। मैं आजकल बहुत देख रहा हूं ऐसी बहुएं लाड़ियां बहुत हैं जो पति को शर्त रखती है अलग हो जाओ अलग हो जाओ अलग हो जाओ। अलग हो गई, चल भाई रोज रोज की खटपट से अच्छे अलग हो जाओ। अब भी छोड़ के चली गई, खतरे में, प्रतिकूलताओं में, बीमारी में, संकटों में छोड़ के फिर चली गई। लेकिन माँ बाप उस समय भी कहते बेटा तेरा घर खुला हुआ है। बिल्कुल मैं प्रत्यक्ष कह रहा हूं, आप देखो जाकर के उस बहू से ये कहो तू अलग भी कर देगी और मुझे छोड़ के भी चली जाएगी। पति पत्नी तो इसका नाम है संकट में साथ रहे। ये वो संकट में छोड़ के चली जाएगी, जरा उसके मन का मत करो, जरा खिलाओ पिलाओ मत, जैसी वो मन मर्जी हुंदराना समझिए नहीं कराओ तो बस मैं तो नौकरानी हूं, मेरी क्या कीमत है? तुम्हें पत्नी थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो नौकरानी चाहिए। अब वो सोच रही थी कि तुम हीरो हो, मैं हीरोइन हूं और करे जाओ स्टंट वो तो मिलता ही नहीं उसे, रियल लाइफ में थोड़ी मिलती है चीज। बस यहीं से टूट फूट मैंने छोड़ के चली जाती। मैं तो ये मैंने बहुत केस देख लिया अभी। आखिरकार माँ बाप उस संकट में भी साथ हैं। वापस इसमें खराब कौन है? लाड़ी कौन है खराब? वो तुम्हें नहीं दिख रहा, प्रोजेक्टर में से आ रही है पिक्चर। ग्वालियर की एक लड़की ने फिल्मों में काम किया, बहुत बड़ा महाराज परिवार था, उन्हें अच्छा परिवार था, रजवाड़ा परिवार बढ़िया। उनकी लड़की चुपचाप फिल्मों में काम करी। जैसे ग्वालियर में पर्दे पिक्चर आई तो देखने गए, पिक्चर देखने, उन्हें नहीं मालूम हमारी लड़की है। अरे वहां तो लड़की रोल कर रही, वहां इतनी गुस्सा आई, निकाला रिवॉल्वर, भाई गोली ठोक दी। तो फिर लड़की मरी कि नहीं मरी? पर्दा फट गया, छेद हो गया, भगदड़ मच गई, सब कुछ हुआ। उस दिन से उनके ऑर्डर से ग्वालियर में उसकी सारी फिल्में बैन, नहीं लगेगी उसकी। उसकी लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं सुना रहा हूं मैं तो ये सुनाना चाह रहा हूं। पर्दे में फिर मर गई कि नहीं मरी? उसको उसने गुस्सा कहां बताया? पर्दे पर जय मिथ्या है।
यही मिथ्यात्व मुझे ये समझाना है। हम अटैक करते हैं जो दिख रहा है, हम अटैक वह नहीं कर रहे हैं जहां से पिक्चर चालू हो रही है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म की पिक्चर शूट आउट हो रही है। भाव समझ गए? भाव जैसे इस समय भी तुम कह रहे हो खराब खराब खराब, बहू खराब, सास खराब, ससुर, बहू खराब, जो भी, पति खराब, तुम्हें नहीं मालूम तुम नई भाव कर्म की पिक्चर शूट आउट कर रहे हो। और ये शूट आउट जाकर के रिजर्व हो जाती है। क्या कहलाता तुम्हारा वो स्थिति? सत्ता में रिजर्व हो जाती है जाकर के, और समय आने पर वो पिक्चर चलती है। पिक्चर शूट आउट करती है ना, तो रील बन जाती है 3 घंटे की, बन गई, अब सत्ता में रखी हुई है। जब चलाना होता है तो उसको प्रोजेक्टर पे लगाया और क्रम से क्रमबद्ध पर्याय की तरह कर्म का उदय आता जाता है। तुम्हें कौन बुरा लग रहा है? ये खराब, ये खराब, ये खराब, ये खराब। आज का प्रवचन बहुत सुनना आप प्रैक्टिकली, भेद विज्ञान करना, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप वर्तमान की केस सुन रहे हो ना, मैं भविष्य के भी सुना सकता हूं, भूतकाल के सुना सकता हूं, चौथे काल के। विश्व में कोई किसी को बदलने में समर्थ नहीं, और जो पिक्चर चल रही है वो एकदम करेक्ट चल रही है। करेक्ट, पति ने कुछ कहा है तो बिल्कुल करेक्ट कहा है, चाहे वो खराब से खराब कहा है तो भी करेक्ट कहा है। सासू ने कुछ खराब कहा है, बिल्कुल करेक्ट कहा है, क्योंकि ये तुम्हारी ही पिक्चर शूट आउट हुई है। बहुत ताकत से कह रहा हूं इन वाक्यों को, हो सके तो बहुत ध्यान से सुनना। अब तुम्हें राग द्वेष नहीं होगा। क्यों? अब तुम्हें किसी का दोष नहीं दिखेगा, अपने भाव कर्म का दोष दिखाई देगा। और भाव कर्म का दोष क्यों हुआ? क्योंकि तुमने स्वयं पर को भगवान नहीं देखा। बस वापस पिक्चर सुधर गई, अब राग द्वेष नहीं करोगे। बोलो भाई, आज के बाद मुझे मालूम आज 22 तारीख है ना, आज निकल जाओगे आप, अंतिम प्रवचन है मेरा तुम्हारा। वैसे तो रात को भी सुन के जा सकती हो, जैसा तुम्हारी व्यवस्था हो, लेकिन कोई बात, मैं तो अंतिम मान के कर लेता हूं। सबको जाने के पहले नहीं, दोपहर में हम नहीं आएंगे। सुनो ध्यान से, पहले सुनो हमारी बात। और घड़ी नहीं देखी मैंने, टाइम हो रहा है। हाँ अभी टाइम है, सुनो ध्यान से। बहुत काम की बात कह रहा हूं, जाते जाते सबके काम आएगी ये चीज। सहज ये पिक्चर एक बार फिर देखना। आपको चौथे काल की पिक्चर बीच बीच में बताई मैंने, अंजना और पवन कुमार की। आप क्या समझे, महावीर भगवान की सगी मौसियां, एक मौसी वेश्यालय के चौराहे पे नीलाम हो गई। ये नहीं, दो मौसियां अपने माँ बाप को सूचना दिए बिना लव अफेयर करके भाग गई। एक बीच में से हार के चक्कर में वापस आ गई, सो बच गई। वो बची नहीं, उसका भी लंबा केस है। चेल ना भगाई गई। क्या है क्या ये बताओ? जिसकी मौसियां भग जाती हुए उसकी मम्मी का क्या नेचर होगा? चलो कोई बात नहीं। ज्येष्ठा नाम की वो थी एक मौसी, उसका एक बार फिर लव अफेयर हो गया, दूसरा। पहला तो हो गया था इससे, अभय कुमार के साथ भाग रही थी सैनिक के चक्कर में, और फिर वो एक से और हो गया। सो फिर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गया। लोग तैयार नहीं हुए दोनों पार्टी, तो वो ब्रेकअप हो गया। सो फिर दोनों ने दीक्षा ले ली, वो मुनि बन गया और जी आरिका बन गई। चलो यहां तक पिक्चर अच्छी लग रही है। अब दोनों ने कहा चलो अपन दोनों कल्याण करेंगे, तुम भी अब कल्याण करो, हम भी करेंगे, मोक्ष चलो। चलो कोई बात नहीं। अब एक दिन जंगल में संयोग से दोनों का संग एक ही पर्वत पर मिल गया, और उसी समय भयंकर पानी बरसा। तो जिस गुफा में वे मुनिराज बैठे थे, जो प्रेमी थे इनके, संयोग की बात है कि उसी गुफा में ये ज्येष्ठा नाम की आरिका भी भीग गई थी, तो कपड़े बदलने आ गई, अंदर कपड़े निचोड़ लेंगे। तो अंदर आकर के उसने कपड़े निचोड़े, पूरे कपड़े उतार के निचोड़े, और उधर ही वो मुनिराज बैठे थे। इतने में बिजली चमकी और दोनों को एक दूसरे का दर्शन हुआ। 1 सेकंड की बिजली भी बिल्कुल फिक्स है, समझ गए वो पिक्चर। और दोनों उन्मत्त हो गए, दोनों का मिलन हो गया, और गर्भ ठहर गया, पुत्र हुआ, रुद्र की उत्पत्ति हो गई। और ये फिर वापस अगले दिन जाके प्रायश्चित लिया, ऐसी गलती हुई
तो ये वापस मुनि बन गए अगले ही दिन, और ये 9 महीने बाद आरिका बन गई, और इनके पुत्र को चेलना ने पाला। बताओ, इतनी लंबी रामायण, आपका दिमाग फट रहा है ना? ये भगवान तो बा जमाने में भी भगत थे। कितनी स्टोरी सुना दी, थोड़ी सी सुनाई नहीं, तो अब पढ़ो तो जरा पुराण। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये गंदे काम करने चाहिए, मैं कह रहा हूं होता है, करते नहीं। अकर्ता पढ़ा रहा हूं, महावीर भगवान से प्रभावना हुई थी कि नहीं थी? महावीर भगवान होती हुई प्रभावना के ज्ञाता थे। और अब मैं अपनी बात कह रहा हूं, मैं अनादि अनंत वाणी का, मन का, काया का, आप सबका जो कुछ भी हुआ है ना, उस हुआ का ज्ञाता हूं, मैं अभी करता नहीं। जैसे अनंत भगवान का परिणमन है, वैसा ही परिणमन मेरा है। इतनी बड़ी बात समझानी थी मुझे। तो साहब आप क्या कहना चाह रहे, बिगड़ जाए बच्चा? हम कहा कह दें। और एक बात बता दूं, बिगड़ने सुधरने की कोई ठेकेदारी किसी ने नहीं ली। मेरे से पूछोगे ना तो मैं हर पक्ष में बोल सकता हूं। जिन्हें तुम बिगड़ा हुआ मानते हो तुमसे पहले मोक्ष गए। सुनोगे कितनी स्टोरी सुनोगे, जिन्हें तुम बहुत खराब समझते थे मोक्ष चले गए, और जिन्हें तुम बहुत सुधरा हुआ समझ रहे थे वे, वो क्या है, शिव संसम्यक का काल कितना है, डबल हो जाए तो 132 सागर हैं, वर्ष 132 सागर। एक सागर में कितना समय होता है बताओ? एक सागर में नहीं, एक कल्प काल में कितना समय, वो क्या क्या है वो सब गणित, पल्ले। एक पल्ले का टाइम बताना जरा, एक पल्ले। और 132 सागर में कितने पल्ले हैं? 10 कोड़ा कोड़ी। 132 में एक सागर। लो अभी हिसाब किताब हमारे पास नहीं, तो ना, अरे एक ही पल्ले का तो हिसाब बताए थे पहले। एक पल्ले में कितने वर्ष होती? सुन रहे बेटे क्या कह रहे? एक पल्ले में कितना समय होता है? असंख्यात करोड़ वर्ष। और ऐसे कितने 10 लाख 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले के एक सागर, और 132 सागर। और कौन शिव सम्यक तो दर्शन करने के बाद। तो जिन्हें तुम सुधरा हुआ समझ रहे थे वे तो नहीं कहां गए? और जिन अंजन चोर को तुम कह रहे थे, कहानी क्यों सुनाई मैंने? बुद्धि पूर्वक हम अच्छा करें, अच्छा सोचें। ये भी मुझे व्यवहार से कहना पड़ रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं तुम क्या सोचोगे, होते हुए के ज्ञाता हो बस। क्या बोला मैंने? होते हुए के ज्ञाता। इसमें तो रट लो बिल्कुल, होते हुए का ज्ञाता हूं। सम्यक दर्शन इसमें छिपा है। मैंने कौन से मिलान किया है आज पता है? भगवान की दिव्य ध्वनि खीरती है, खिराई नहीं खीरी है। ऐसे हमारी तुम्हारी भी खीरती है। फिर से बोलता हूं भैया, सबका समाधान इसी में छिपा पड़ा है। यदि मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, मैं खुद ही सुना देता हूं यही भरी सभा में, अलग अलग तो सुनाता नहीं। पंडित जी हमारे, उनकी बहू के हमारी बहन के घर में वो हंसली पूछते हैं, फला पूछते हैं, ऐसा करके घर से बाहर निकलते हैं, वो दिशा पूछते हैं, फला करते हैं, लक्ष्मी पूछते हैं। इन बातों पर घर मत तोड़ देना। ऐसे हजारों घर, एक एक घर में, हर घर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है। मोक्षियों के घर में भी वो एमसी के पूरे नियम नहीं पालते, हमारे यहाँ तो इसका नियम पालते हैं। इसी बात पर रो रही बहू, ऐसा लग रहा है छोड़ के चली जाऊं। बिल्कुल चली जाओ, मोक्ष जाओ। अनंत, मैं तो कह रहा हूं जो बहुएं दुखी हो, या जो पति देवता दुखी हो, जो सास दुखी हो, कल तो बताई दिए सब, पल बता दिया। जो दुखी हो वे प्रतिकूलता से मुक्त होने की मत सोचो, तो मोक्ष जाने की सोचो। सास यदि बहू से दुखी है, 2 रोटी दे रही ना, शांति से 2 रोटी खाओ बेटा, जो करना करवा, हमारी शुद्ध रोटी हमें 2 दे बात करते। इसके बाद एक ही माला फेरो, अंतिम भव है, अंतिम भव है। हम तो ध्रुव में अंतिम भव है, ध्रुव है, अंतिम भव है। कि साहब वो हमें दुख दे तो निर्जरा हो रही, निर्जरा हो रही, निर्जरा हो रही। हमारे तो कर्म कट रहे। रोना नहीं, बस रोना नहीं। हर घर की समस्या एक आध की नहीं है, हर घर की।
तुम भी दुखी हो, बस ये माला फेरो, हम तो ध्रुव हैं, बस मोक्ष ना हो तो हम ले चलेंगे। इतना रटना हो, अंतिम क्या मानते हो, नाश्ता जाते समय, अंतिम नाश्ता मानते नहीं जाते समय, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, अच्छे शब्द है बुंदेलखंड में का, समझ लो कछु, अरे वो अच्छा शब्द है वो, खूब तुम अपने अपनी भाषा समझ रहे हो, आगे समझ में आया। बिल्कुल ये ध्यान रखना, घर गृहस्थी में, व्यापार में, धंधे में सब ऊंच नीच होगी, परिणाम गिरेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर भी मैं करता हूं क्योंकि मैं ध्रुव हूं। पिक्चर, हाँ पिक्चर समझ गए, वो पिक्चर चल रही है, तुम्हें लग रहा है हम गलत हैं, हम बहुत पछता रहे हैं, हम बहुत पछता, कभी पछताओ नहीं, मत पछता, रो नहीं। प्राग भाव प्रध्वंस भाव में एक पर्याय भी रोने के लिए नहीं है, मालूम है, जल्दी कह गए पढ़ लेना इनसे, है ना, प्राग भाव प्रध्वंस भाव, एक पर्याय भी रोने के लिए नहीं, बाकी बचती प्राग भाव प्रध्वंस भाव में, कान के लिए माथा मारे, अरे हम ऐसा बोल देते, हम ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों है, हमने कहां बोला, ऐसा क्यों निकला, इसलिए निकला कि उन्हें दुखी होना हो तो हो, हम क्या करें। अब तो समझ गए, कोई को पुण्य बांधना हो उसमें निमित्त होगी वाणी, कोई को पाप बांधना उसमें निमित्त होगी वाणी। अब निमित्त होने से बंद नहीं होता, अकर्ता नहीं देखने से बंद होता है, आप अकर्ता देखो। ये पिक्चर बहुत बता दिया आपको, चारों अनियों की सुमेल करके, कर्णानियोग बहुत बड़ा है, इतनी बड़ा मैंने कहा ना, गणित भर जाएगा भैया। यदि पर्दे पे, पर्दा मतलब समझते हो बोर्ड पे लिख के दिखाऊंगा तो बहुत सारा गणित निकलेगा इसमें से, लेकिन मैं चारों अनियों का सुमेल करके समझा दिया आपको। हमारे ससुर कुछ कहें तो, हमारी भाभी कुछ कहे तो, हमारी ननंद कुछ कहे, सबके नाम लगा लेने तुम तो, कुछ कहे, आहा, स्वामी साहब जी में गाता है, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लिखा है, क्या लिखा है पता है, ये शब्द तुझसे नहीं कहे, तू सुन मुझे अरे भाव रे, ये मैंने जोड़ दिया थोड़ा, हमारा ट्रांसलेशन समझ ली, गाता है, लेकिन शब्द तुझसे नहीं कहते मुझे सुन, नहीं कहते, मत सुनो, तुम क्या सुनो, तुम भगवान की सुनो, भगवान ने तो मुझे भगवान आत्मा कहा है, ध्रुव कहा है, अंतिम बहु वाला कहा है, अपन तो इसे पक्का रखो। और जी क्या कह रहे, अब जो कह रहे थे इनकी डिलीट समझते आप, क्या करते आप, डिलीट मारते जाओ, इग्नोर करते जाओ, यहां की भाषा में गौण करते जाओ। परसों नरसों दृष्टांत दिया था, याद है, कोई तुम्हें एक गाली दे और 1 करोड़ दे तो तुम गाली लोगे कि 1 करोड़, जल्दी बोलो, अरे बोलो, कोई तुम्हें एक गाली दे और 1 करोड़ दे तो क्या करोगे। अब दो में से एक काम कर सकते, या तो गाली ले लो तो फिर 1 करोड़ नहीं ले सकते, और 1 करोड़ लोगे तो गाली नहीं ले सकते, तो बोलो क्या करोगे आप, रो के लोगे कि हंस के, हंस के, और दे ने, एक हाथ और देने क्यों, हम गाली नहीं ले रहे, हम 1 करोड़ पर नजर है। सुनो, ऐसे सारा जगत तुम्हारी निंदा और प्रशंसा करेगा, इनको नहीं लेना। भगवान ने हमें ध्रुव कहा है, भगवान ने हमें भगवान कहा है, भगवान ने हमें अकर्ता कहा है, हमें ज्ञात कहा है, हम मजा करेंगे। अंतिम दृष्टांत देके पूरा करता हूं, अंतिम दृष्टांत, ठीक है। सपोज करो तुम पर हत्या का जुर्म लगा दिया किसी ने, हत्या का ब्लेम लगा दिया आपने, अब सारे अखबारों में छप रहा है, फला में हो रहा है, पार्टियां सब कुछ, मैंने बहुत विवाद हो रहा है, समझ गए, हत्या का जुर्म लगा है, लेकिन कोर्ट ने आपको बरी कर दिया, तो आप किसकी बात सुनोगे, किसकी बात सुनोगे। अब कोर्ट का ऑर्डर आपके हाथ में है, अब कोई आपको कह दे, अखबार में लिख दे हत्यारा छूट गया, आपको पता है कितना बड़ा राइट मिला है, उस डिसीजन के बाद आप उस पर अवमानना का, अपमान करने का, मानहानि का जुर्म, मतलब उसको केस कर सकते। समझ गया, कुछ का समझ में आ गया, पकड़ना मेरी लाइन, बोलोगे जरा मैंने क्या कहा, बहुत बड़ी बात कही मैंने।
यदि कोर्ट का ऑर्डर आपके पास है तो विश्व की कोई ताकत तुम्हारा अनादर नहीं कर सकती है, और अनादर करती तो कोर्ट का अनादर कहलाता है। और तुम चाहो तो उसे कोर्ट में खड़ा करके उसे सजा दिला सकते हो या मानहानि का केस कर सकते हो। ये लाइन मैंने रिपीट कर दी, जानबूझ के मैं फोकस करना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनोगे तो इसकी गहराई में चले जाओगे। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान ने मुझे अकर्ता अर्थात निर्दोष गायक कहा है। अब सारा जगत यदि मुझे दोषी कहता है, रागी कहता है, पापी कहता है, क्रोधी कहता है, लोभी कहता है, मनुष्य कहता है, तो सर्वज्ञ की अनादर करने से वो मिथ्या का पाप बांधता है और चार गति में जाता है। और मैं चाहूं तो उसे सर्वज्ञ का अनादर सिद्ध कर सकता हूं, लेकिन मुझे सर्वज्ञ का अनादर सिद्ध करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं तो केवल कोर्ट का बरी का ऑर्डर लेकर, बरी समझिए, एग्जाम, मैं तो निर्दोष गायक। अब आज सही कह रहा हूं आपको, एक भी महिला मुझे ये कहती हुई नहीं आनी चाहिए मेरे पास, पंडित जी ससुराल में बहुत दुख है तो मोक्ष जाओ। अंतिम स्त्री भाव है, ताली बजाओ, अंतिम स्त्री भाव है। सास जब चिल्लाए जोर से तो खूब मुस्कुरा के सेवा करो और जाके पैर दबाओ। क्यों? मैं इतना चिल्लाती हूं, तू पैर दबाती? माता जी अंतिम सासू, अनंत काल कोई सासू थोड़ी मिलेगी मुझे, निपट गई, तुम्हारी हो आखिरी, बस लास्ट। और जितनी हंसती हूं ना तो निर्जरा होती है। समझा दो उनको भी, समझ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर दे मिला के दुख, फिर अच्छा। कर्मों की निर्जरा छोटी, नरक में बोलो, नरक में निर्जरा करना कि यही करना, आप बोलो। तो आज के बाद किसी की शिकायत नहीं, जल्दी मोक्ष जाना तो ये तरीका है, और नहीं तो फिर वो 132 सागर है ही, असंख्यात करोड़ कोटि क्या क्या तुम्हारा गणित है। मैंने बहुत बड़ा समय, ये समझ ले, ठीक है? अब तो समझ में आ गई होगी बात। ओहो, मौन रह करके भी हम मुक्ति का मार्ग कहेंगे। भगवान का मौन समझ गए, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं मैंने बहुत कुछ कह दिया, अब तो समझा दिया आपको, अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। माल तो अभी बहुत है, अभी तो हमें और निकलेगा। आज मूल बात क्या है बता सकते हो? भगवान की दिव्य ध्वनि भी मौन पूर्वक निकलती है और उसके भी कर्ता नहीं है, उस प्रभावना के कर्ता भी नहीं है। तो उन्हीं के समान जैसे अनंत भगवान के द्रवगुण पर्याय का परिणमन होता है, वैसे ही मेरे ही द्रवगुण पर्याय का भी परिणमन होता है। 80 नंबर से जोड़ दिया। जैसे उनकी वाणी भव्य जीवों के भाग से खिलती है, ऐसी तुम्हारी हमारी भी सबकी वाणी और सामने वाले के भाग्य से खिलती। ध्यान रखना, तुम्हारे मन के अनुसार नहीं खिलती, फिर से बोल रहा हूं, तुम्हारे मन के अनुसार नहीं खिलती, और सामने वाले के भाग के अनुसार खिलती। जैसे अभी आज दृष्टांत दिया था ना, मां तेरी मुंह पे तो बुराई करती है और दूसरों से तारीफ करती है। ऐसी सास का भी है, बहू सामने दिख जाए तो एकदम बंदूक, और मंदिर में जाएगी, जब 10 बहुओं की रिपोर्ट सुनेगी मोहल्ले की, हमारी बहू तो लाड़ी बहुत अच्छी, हमारी लाड़ी बहुत अच्छी। ये तो तुम मंदिर में कह सकती लाड़ी अच्छी, उससे तो बोल। उससे क्यों बोल? ये बढ़िया। अब ये क्यों नहीं बोलती, उसका भी कारण है, तुम्हारा उदय नहीं। लेकिन मैं एक बात बहुत खुश होता हूं, कोई मेरी पीठ पीछे निंदा करे या प्रशंसा करे, मुझे दोनों बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। मैं सच में कह रहा हूं, मजा आता है, शब्दों में नहीं कह रहा हूं। मैंने इसके प्रैक्टिकल बताए कई बार। मजा इसलिए आता है कि उससे मुझे कोई लाभ हानि नहीं है, प्रशंसा करने से मेरे कोई लाभ नहीं है, और लोग मेरी निंदा करते हैं उससे मेरा कोई हानि नहीं है, इसलिए मुझे आनंद आता है। जिन्हें पुण्य बंद करना होता है प्रशंसा करती है, जिन्हें पाप बंद करना होता है निंदा करती है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं आज तक दुखी नहीं हुआ। काश मैंने ऐसे कह दिया होता, ऐसे कर दिया होता, भी खुश हो जाते। बेकार में गुस्सा हो गए, कर्म बांधेंगे। मैं बहुत पहले प्रकरण में परेशान हो गया था, एक प्रकरण में, तो मेरे दिमाग घूमती रहती थी वो बात। एक दिन मैं मंगलाचरण कर रहा था, उस समय उसका उत्तर मिला मुझे इस बात का डर था कि जो मेरे से नाराज हो गए, कहीं भी 10 भाव तक मेरे से बदला लेंगे तो क्या होगा। ये सब डर तुम्हें भी हो सकता है, मुझे भी था ऐसा एक डर एक व्यक्ति के प्रति कि ये मेरा उपसर करेगा, मैं मुनि बनूंगा, ये उपसर करेगा। इसका मुझे बहुत डर था, चलता रहा 2-3 साल तक दिमाग में।
तो एक दिन जब मंगलाचरण कर रहा था उस समय मुझे तो समाधान मिला अशोकनगर में। पता है क्या उत्तर मिला? अरे यदि उसमें कमठ बनने की शक्ति है तो मुझ में पारसनाथ बनने की शक्ति है। यदि वो उपसर्ग करेगा तो अब मैं भयभीत नहीं, तू उपसर्ग कर, मैं स्वरूप में स्थिर होकर के मोक्ष चला जाऊं। ये इतना बढ़िया समाधान उस दिन मिला मुझे, इसलिए मुझे किसी का भय नहीं है। निर्भय एकाकी विचर, अब विचरो आप आराम से, ठीक है? विचार करना। ओम नमः शिवाय। हाँ, एक बात और सुनो, जितने मंडल के लोग आप आए हो, एक प्रतिज्ञा देना है मुझे आपको। एक प्रतिज्ञा दूं कि नहीं दूं? बोलो। मंडलों को भी दे रहा हूं, मंदिरों के अध्यक्षों को भी दे रहा हूं, पर्सनल भी दे रहा हूं। हम सब बिगड़ती हुई जनरेशन की आलोचना तो भरपूर करती है। बिगड़ी हुई जनरेशन केवल हमारे बच्चों में ही नहीं, साधुओं में तक है। वहां तक भी आपको दिखता होगा, कुछ विद्वानों में भी दिखता होगा, त्यागी व्यक्तियों में भी दिखता होगा। मैं बिगड़ी जनरेशन में एक बच्चे नहीं कह रहा हूं, ऊपर से नीचे तक हुंडा अफसरपणी है। इसलिए तुम सबको एक सलाह दे रहा हूं, बहुत प्यारी सलाह है। तुम अपना दान कभी कहीं मत दो, लेकिन अपने घर में 1500 रुपए का साहित्य जरूर रखो। जैसे मैं दे रहा हूं ना आपको, उदारता से दे रहा हूं। मेरा बस नहीं चलता, कोई ला के दे दे। एक आदमी मुझे आ जाओ तो मुझे 25-25 हजार का साहित्य ला दो आप सोनगढ़ से, मंगाना भारी पड़ता है कहीं से, बहुत बड़े बड़े बंडल। ट्रांसपोर्ट वगैरह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। मुझे कोई ला के रख जाए ना 1 लाख का साहित्य, तो मैं तो बांट दूं। मैं क्यों बांट रहा हूं उसका मेरा कारण समझो। क्रिश्चियन सोसाइटी करोड़ों अरबों रुपए का साहित्य आम पब्लिक को सड़क पर गांव-गांव ऐसे बांट जाती है, और हम इस समय सबसे गंदे दौर से गुजर रहे हैं। मोबाइल लैपटॉप के जमाने में हम सोच रहे हैं जिनमानी की क्या जरूरत है। लेकिन मेरी जिंदगी का निर्माण इन भेंट के ग्रंथों से हुआ है। भेंट के ग्रंथ समझ, जैसे मैंने आज बच्चे को दिया, ये बच्चे के लिए बहुत बड़ी वसीयत दी मैंने। मुझे भी जब मैं यहां से सम्मित शिखर जी से जाता था तो मेरी दादी गढ़नी थी, विमल सागर जी आचार्य थे नहीं, उनके संग में गढ़नी थी। गढ़नी समझ गए? सबसे पहली दीक्षा भी हुई और सबसे सीनियर थी। तो हम जब भी यहां आते थे, मेरा नामकरण विमल सागर जी ने किया, यही सम्मित शिखर जी ने, और वो हमारी दादी लगती थी। तो वो हमें जब भी जाते थे तो इतनी इतनी बुक्स बांध बांध के देती थी। तो जब मैं छठी पढ़ता था, 5वीं छठी, स्टोरी पढ़ने का मन करता था तो उसमें प्रथमानियों की किताबें होती थी, शरणानियों की होती थी। सील की 9 वार्ड की मैंने कहानियां उसमें पढ़ी, सील की 9 वार्ड पढ़ी। तो मेरा जो जीवन का निर्माण हुआ ना, वो उन किताबों से हुआ बचपन में। तो मैं आपको ये शिक्षा देना चाह रहा हूं कि आप अपने मंदिरों में अमाइन से, जैसे आपके 25 परिवार है मान लो, तो 25-25 प्रतियां मंगाओ। ये प्रतिज्ञा देना चाह रहा हूं। प्रथमानियों के नाटक, रूपवती किरण के नाटक इतने जोरदार हैं, इतने जोरदार हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि शादियों में वो बांटो। अनुबंध बांटो, अनुबंध नाम की पुस्तक, पावन मन बांटो गिफ्ट में। आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, बच्चा आए, तिलक करो, सब कुछ दो देना हो, लेकिन ये पुस्तक जरूर भेंट करो। मैं भी आपको ये पुस्तक भेंट कर रहा हूं खूब। आप में जो लेना चाहें बिल्कुल, मैं क्या पंचराष्ट्रीय गाय संग्रह ले जाओ, बिल्कुल आप ले जाके अपने मंदिर में भी विराजमान करोगे तो कोई को हाथ में आएगा। आपके मंदिरों में मैं अभी एक सेट दे रहा हूं, मेरे पास खत्म हो गया सेट, फिर भी आपके मंदिर के लिए एक सेट दे रहा हूं। ऐसी जगह रख दो जब बच्चों को एक बार कहानी दिख जाए तो सबको दिखाएं, पढ़ कहानी। जैन धर्म की कहानियों 25 वॉल्यूम है, बच्चा पढ़ेगा तब तो उसे परिचय होगा। परिचय कैसे होगा? जैन धर्म का पहला परिचय प्रथमानियों से होता है। बच्चा अपने इतिहास के बारे में कैसे जानेगा? पौराणिक कहानियां जो मैं कह रहा हूं सोनगढ़ से छपी हुई 6 वॉल्यूम, और एक भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, इतने सुंदर फोटोग्राफ्स, इतना सुंदर संकलन, आपको देख के गदगद हो जाओगे। 10 बार पढ़ने की कोशिश करोगे। मैंने इस साहित्य को यहां रहते हुए 2 साल में कईयों बार पढ़ लिया। मेरा बस चले ना तो इंजेक्शन जैसे देते ना, गवर्नमेंट जैसे जबरदस्ती डोज लगा रही है, बूस्टर, आप में से एक को भी नहीं जाने दूं बिना पढ़ाए।
बिना ग्रंथ के। तब हम और अभी लाके रख रहे हैं। बिल्कुल आपको साहित्य ले जाना है, साथ में अपने घरों में रख सके तो जो ग्रंथ आपको अच्छे लगे उसकी 10-10, 20-20 प्रतियां रखो। जब भी बच्चे आए, बड़े आए, कोई आए, तुम ये तो कह रहे बच्चे बिगड़ रहे, वे ही बच्चे कल साधु बनेंगे, वे बिगड़े हुए साधु बनेंगे। वे ही बच्चे कल बिगड़े हुए विद्वान बनेंगे, वे ही त्यागी बनेंगे। आप बच्चों को नींव से सुधारना है तो मेरी तरह 5वीं 6ठी से सुधार। साहित्य हमेशा रखो बेटे। बच्चा नहीं पढ़े ना तो पैसे तो देते ही हो। पहले एक कहानी दादी को सुना, इसमें पढ़ के एक कहानी दादी को सुना, फिर तेरे को 2 रुपए देंगे, 5 रुपए देंगे, 10 रुपए, तू आइसक्रीम खा लेना। तेरे को शर्ट चाहिए नई वाले, नए जूते चाहिए, 1 महीने स्टोरी सुनाओ। 1 महीने पढ़ेगा, पूछेगा बीच बीच में क्वेश्चन, उसकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। अंग्रेजी पढ़ता तो उसकी हिंदी अच्छी हो जाएगी। आप बीच में उच्चारण सही कराओगे, फिर उसे स्टोरी के भाव बताओगे, बच्चे का जीवन निर्माण हो जाएगा। इसलिए प्रथमान युग संबंधी किताबें हर घर में होनी चाहिए कम से कम, और बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। बहुओं को, बेटियों को पढ़ाओ ताकि आपकी बेटी अच्छी बहू बन सके, और कहीं से अच्छी या खराब बहू आ भी गई तो अच्छी बहू बन सके। समझ गए होंगे सारे लोग। अमाइन का एड्रेस लेना है, आप ले सकते हो। अमाइन का एड्रेस वैसे पुस्तक में दिया हुआ है, जो एक पुस्तक मैंने दे रही। सोनगढ़ का एड्रेस बिल्कुल फेमस है। सोनगढ़ से प्रथमान युग संबंधी सारी किताबें मंगाओ, और बिल्कुल भेंट दिए बिना आपका गृहस्थ जीवन बेकार है। आप सब भी भेंट दीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूं। इस साल मैंने यहां से बहुत अपने आप ही 30-40 हजार का साहित्य निकल गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही, मुझे तो अभी भी इतनी खुशी है। आप कहो तो आप नहीं मंगा सकते तो एड्रेस दे जाओ, हम आपके घर पहुंचा दें। हमारा क्या जा रहा है, पैसा आपका है, हमें तो बैठना, हमें तो पहुंचाना है। आप उस महिला की कोशिश सोचो। एक महिला थी जो अमेरिका की नौकरी छोड़कर आई, और अपने ग्राम की उन्नति करने के लिए वो वहां पर बच्चों के लायक, पढ़ने लायक किताबें इकट्ठी करके अपनी बाइक गाड़ी को बनवाई उसने, लाइब्रेरी, चलती फिरती लाइब्रेरी बस में बना करके, और गांव पढ़ा रही। वो तो अजैन है, वो अजैन को पढ़ा रही। हम अपने जैन दर्शन को कैसे फैलाएं ये मैंने आपको बता दिया। अब बोलो।